बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल से रिहाई के 2 दिन के बाद ही बहुत बड़ा दांव चला है। पार्टी दफ्तर के मंच पर उन्होंने 2 दिन बाद सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने 5 महीने के बाद दिए अपने संबोधन में पहले बीजेपी पर जमकर हमला बोला, झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और फिर जनता की अदालत से बेगुनाही तक मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया ने ही मुख्यमंत्री पद वो नहीं लेना चाहते। अब सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई ऐसे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। नवंबर तक दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, यह भी अरविंद केजरीवाल की ओर से मंच पर कहा गया। जेल से बाहर आते ही लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई एक्शन उनकी ओर से चले जा रहे हैं। चुनाव तक दिल्ली विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, यह भी कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। लेकिन 2 दिन के बाद इस्तीफे का मतलब क्या निकाला जाए, 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13 सितंबर को जब वो जेल से बाहर निकले, 14 सितंबर को हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर आज का दिन जब उनकी ओर से इस्तीफे का ऐलान तो किया गया, लेकिन इसके लिए 2 दिनों का वक्त मांग लिया गया है। यानी कि 2 दिन के बाद मंगलवार को वो इस्तीफा देंगे। अब आगे उनका अगला कदम क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल का ये दांव क्या उनको सिंपैथी वोट दिलाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान भी जेल से बाहर जब वो आए थे प्रचार प्रसार के लिए, उनकी ओर से बार बार ये दांव चला गया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार का विधानसभा के लिए ये दांव कितना कारगर होगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में आ चुके हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुख्यमंत्री आवास दिल्ली से मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए हमारे दर्शकों को पहले ये समझाइए, ये 2 दिनों का वक्त क्यों मांगा गया है? क्योंकि आज तक कभी हमने नहीं देखा कि अगर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना हो तो वो कहे कि मैं 2 दिनों के बाद दूंगा। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या समझ में आ रही है? देखिए, जाहिर है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उसके बाद अब लगातार न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रणनीति तैयार करनी है, तो ऐसे में ये सबसे पहले तय किया गया कि आगे किस तरह से इस भूमिका को तैयार करना है। जब अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान की बात कही भाषण के दौरान, तो तमाम पार्टी के बड़े सांसद, दिल्ली सरकार के मंत्री, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। जब वो अपनी शुरुआती स्पीच दे रहे थे तो ये कह रहे थे कि एक बीजेपी फॉर्मूला अपनाती है जहां पर मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन बाद में उन्होंने भूमिका बदली और ये कह दिया कि 2 दिन बाद अब वो इस्तीफा देंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक भूमिका तैयार की गई है। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार किया जाएगा कि आम जनता क्या कह रही है इस फैसले को लेकर। यह भी देखा जाएगा कि राजनीतिक प्रतिक्रिया किस तरह की है और क्या वाकई ये एक सफल प्रयोग रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है, इंतजार करके एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। और अब सभी की नजर जो है आने वाले दिनों की विधायक दल की बैठक पर भी रहेगी। मुख्यमंत्री आवास के भीतर ही चित्रा इस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां हम इस वक्त हैं। और कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री पार्टी दफ्तर में भी थे और फिलहाल जो पार्टी के नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे के आसपास पार्टी दफ्तर में करने जा रहे हैं। तो जाहिर है कई तरह के सवाल हैं, लेकिन स्थिति ये साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें भी लागू की, साथ ही एक और जो चर्चा चल रही कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, इन तमाम बातों का भी मंथन किया गया पार्टी के नेताओं के साथ। हरियाणा चुनाव को लेकर कल एक बैठक हुई थी इसी मुख्यमंत्री आवास में, और ऐसे में आगे की रणनीति की जब चर्चा हुई होगी तो वहां पर यह बात तय की गई होगी और उसके बाद ये बड़ी घोषणा आज अरविंद केजरीवाल ने की। तो सभी की नजर इस पर है कि अब अगला चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, 156 दिन जेल में गुजार चुके अरविंद केजरीवाल। उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ा कि वो इस्तीफा दे दें। जेल से आखिर कामकाज वो कैसे करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जेल से जब उनको जमानत मिल गई उसके बाद उनकी ओर से ये अप्रत्याशित कदम उठाया गया है। इसके मतलब मायने क्या होंगे? लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें क्या हम फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं? जरा ये तस्वीरें देखिए, इसमें बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। पीछे आतिशी बैठी हुई हैं। माना जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चेहरे की जो स्माइल है उनके फेस पर ही आप देख सकते हैं। और बाकी मनीष सिसोदिया वो नहीं बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है सौरभ भारद्वाज की चांसेस बहुत कम है। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर बने हुए हैं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा आतिशी का बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा मंत्रालय आतिशी ही संभाल रही हैं। और जब भी उनकी ओर से बातचीत कही जाती है, मुख्यमंत्री से शुरू अरविंद केजरीवाल पर खत्म, हमेशा उनकी ओर से ये भरोसा दिया जाता है कि वो उनके सबसे करीबी, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं। तो क्या आतिशी बनेंगी या फिर कोई और चेहरा होगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी? पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब बताइए बीजेपी का अगला दांव क्या होगा?
क्योंकि बार बार वो इस्तीफा मांग रहे थे। उनके विधायकों की ओर से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, तमाम दांव चले गए, लेकिन ये अप्रत्याशित कदम जो केजरीवाल की ओर से उठाया गया है, अब बीजेपी क्या सोच रही है? जी बिल्कुल चित्रा जी, इस बात को लेकर बीजेपी को खुद आभास नहीं था कि बीजेपी की अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, और इसीलिए बीजेपी ने अपनी एक रणनीति नहीं अपनाई है। बीजेपी का ये कहना है कि वो भी चुनाव के लिए तैयार है, और नवंबर में चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और जनता को बताएगी कि कैसे पिछले 10 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है कि दिल्ली की जनता का कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, और दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, और इसीलिए वो जेल गए। हालांकि बीजेपी का यह भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो इस्तीफा दे देते तो दिल्ली के भले के काम अब तक जो रुके हुए थे वो हो गए होते, और अब लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो वो बेहतर है, और हो सकता है कि जो नया मुख्यमंत्री आएगा उनके पास ताकत होगी, उनके पास पावर्स होंगी, वो फाइल पर साइन कर पाएंगे और दिल्ली में लोगों के काम होंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। लेकिन जहां तक चुनाव की बातचीत है, बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि कैसे कुछ काम, लोगों के कोई काम नहीं है, और इसीलिए बीजेपी एक रणनीति बनाने में लगी हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल बाहर निकले उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि कैसे बीजेपी मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जिनके पास कोई पावर नहीं है, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोप फेस कर रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। लेकिन अचानक से आज सुबह बैठक बुलाई गई, और उसके बाद 11 बजे के आसपास हमने देखा कि सभी नेताओं ने एक करके एक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोगों को संबोधित किया, और उसी में अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। और इसके ऐलान के बाद ही बीजेपी ने भी ये कहा कि उनको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था, और अब कहीं ना कहीं जनता के भले के काम हो सकेंगे, ऐसा बीजेपी का मानना है। जनता के भले के काम हो सकेंगे, क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मौजूदा वक्त में विनोद अग्निहोत्री जी, 2 सवाल। एक तो उन्होंने अगले 48 घंटे का वक्त क्यों मांगा इस्तीफे के ऐलान के साथ ही साथ, और अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर मैं आऊंगी, लेकिन ये 2 दिनों के पीछे का दांव क्या हो सकता है? देखिए, 2 दिनों के पीछे का दांव अब मुख्य रूप से तो केजरीवाल साहब ही जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो शायद उत्तराधिकारी चुनने की एक कवायद उनको जो है जरूरी, उसके लिए वे कंसल्टेशन बनाएंगे या एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो भी हो सकता है। दूसरा ये भी है कि ज्योतिषियों वगैरह से शायद कोई पूछा हो मुहूर्त, क्योंकि ज्योतिषियों पे भी भरोसा होता है नेताओं को बहुत ज्यादा, और खासकर जब संकट में होते हैं नेता लोग। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव पहले नहीं भरोसा करते थे, लेकिन जब वो जेल गए तो उन्होंने बड़ा भरोसा करना शुरू कर दिया था। तो हो सकता है किसी ज्योतिषी से सलाह ली, उसने कहा मंगल का दिन ज्यादा अच्छा है, उसके बाद आपके जो है दांव ठीक पड़ेंगे, तो या तो ये हो सकता है। ये तो खैर मैं एक लाइट उसमें कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, हनुमान चालीसा भी बहुत सुनाते थे, हम सबने देखा है कि मंगल का दिन है, बिल्कुल मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन माना जाता है, इलेक्शन के वो भी दौरान एक कारण हो सकता अलग अलग है, और मानते हैं हनुमान जी को, गए भी थे। लेकिन मुझे लगता है एक चीज जरूर है, एक इस पूरे दांव से केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को अवाक कर दिया है। भाजपा उनका इस्तीफा मांग रही थी, भाजपा के विधायकों ने, नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और इस्तीफा मांग रहे हैं, अचानक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी उन्होंने। अब बीजेपी को तय करना है कि अब वो क्या मांगेगी। बिल्कुल, इस्तीफा तो हो गया, अब वो अगर कहती है जल्दी चुनाव हो तो चुनाव करवाइए भाई, 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग चुनाव करवा सकता है। अगर विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने ही सिर्फ बाकी हो, 6 महीने उससे कम, तो चुनाव आयोग करवा सकता है। मैं आ रही हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे सुनते हैं। फाइल भी शुरू कर पाए, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है, और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा, और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी।
पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है। ये इकलौते अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, कीचड़ उछालने के बावजूद, एक चीज भी अब तक अदालत के अंदर साबित नहीं हुई, एक आरोप भी। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए, इतने पढ़े लिखे वो होने चाहिए। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। अरविंद केजरीवाल की ट्रायल भी अभी तक शुरू नहीं हुई, आपने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया। इलाज कराएं सुधांशु त्रिवेदी अपना, वरना इलाज हम करना जानते हैं। उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जुबान संभाल के बात करा करें। अरविंद केजरीवाल जी ने ये रिस्क आज लिया है और जनता की अदालत के बीच में जाएंगे, और जनता जो कहेगी उसके हिसाब से कुर्सी पे बैठेंगे, वरना कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अब आतिशी अपनी बात रखेंगे। आज का दिन सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, देश के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होगा। भारत की राजनीति में, इस देश की राजनीति में, पूरी दुनिया भर की राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को शक की निगाह से देखा जाता है कि इन्होंने कोई ना कोई भ्रष्टाचार तो जरूर किया होगा। भारत के इतिहास में कोई एक नेता ऐसा नहीं रहा होगा, देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं उनको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने IRS की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी, जिसको पाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं, जिसको पाने के बाद 10 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं लोग, उस नौकरी को लात मारकर दिल्ली की झुग्गियों में काम किया। ये आदमी है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिन्होंने जीरो से एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया, भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा किया, और जब एक नई नवेली पार्टी चुनाव जीती और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया
क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए जो वादा करके आए थे वो दिल्ली के लोगों का। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक चीज है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो है भ्रष्टाचार, वो है जो बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बातों में कहते हुए नजर आए, उन्हीं बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समय दिल्ली सरकार के मंत्री गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह का बड़ा बलिदान वो करने जा रहे हैं दिल्ली की खातिर। इसका जवाब जनता किस रूप में देगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। प्रीति चौधरी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2 दिनों का वक्त क्यों लिया गया और अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? अभी क्या चल रहा है मुख्यमंत्री आवास में, क्या जानकारी देंगी आप? चित्रा, 2 दिन का वक्त ट्यूसडे को इसीलिए ऑफिशियल रेजिग्नेशन है। अगर आप देखें, हमेशा अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का बहुत मानते हैं, हनुमान जी को ट्यूसडे का दिन रखा गया है जहां पर वो अपना इस्तीफा ऑफिशियली देंगे। पर आज अंदेशा दे दिया गया है बहुत क्लियरली कि रेजिग्नेशन होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगला सीएम कौन बन सकता है? देखिए, विधायक दल की मीटिंग है, आज थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें हो जाएगी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, सारे जो काम हैं दिल्ली सरकार के, पोर्टफोलियो है जो मनीष सिसोदिया के थे वो आतिशी चला रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर देखा जाए तो आतिशी एक फ्रंट रनर है, पर पॉलिटिकली देखा जाए इसको 2 आंख से देखना चाहिए। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कैलाश गहलोत भी रनिंग में है। कैलाश गहलोत एक पुराने नेता है, अभी तक उनको उसका ड्यू नहीं दिया गया है। एक जाट फेस है। हरियाणा में अगर कांग्रेस को मैसेज देना है, हरियाणा में चुनाव में मैसेज देना है, तो एक जाट फेस को सीएम बना सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली जो दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली आउटर अगर देखें, वहां पर आम आदमी पार्टी की जो थोड़ी कमजोर है उनकी पकड़, और वो एक जाट रज्जबगढ़ एरिया डोमिनेटेड जाट है। तो कैलाश गहलोत का वहां पर फर्क पड़ सकता है। गोपाल राय का नाम चल रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, पर टॉप 2 में अभी कैलाश और आतिशी चल रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। प्रीति चौधरी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।